आप सभी ने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है जो दादी जानकी ने 5 गुणों के ऊपर कायम क्लास कराती थी। पवित्रता, सत्यता, धैर्यता, नम्रता और मधुरता। कभी कभी बीच में गंभीरता भी आ जाता था, लेकिन खास तौर पे देखा जाए तो दादी ने इन 5 बातों पे बहुत जोर देती थी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इन 5 बातों के स्वरूप थी। हम इंग्लिश में इसको कहेंगे प्योरिटी, ट्रूथ, पेशेंस, ह्यूमिलिटी और स्वीटनेस। और साक्षी होकर के देखा जाए तो एक एक गुण दूसरे से कनेक्टेड है और एक एक गुण नेक्स्ट गुण का फाउंडेशन है। पवित्रता सत्यता का फाउंडेशन है। तो जब भी मैं पवित्रता के ऊपर सोचती हूँ तो मुझे दादी की कहानी एक याद आती है कि दादी जी जब पहले शुरुआत में विदेश में आए थे, लंदन में आए थे, तो उनको इमिग्रेशन में रोका गया था और पूछा गया था कि आर यू मैरिड? तो उन्होंने हाँ बोला, शिव बाबा मेरा पति है। फिर कोई बच्चे हैं? हाँ, सुख शांति बच्चे हैं। तो जब भी मैं ये कहानी सुनती हूँ तो जो अंदर की पवित्रता होती है तभी सुख शांति मन में महसूस होती है। तो पवित्रता को कहा जाता है द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। और हमने देखा कि दादी के आने से पहले ही विदेश में जैसे पाँव रहा है, वो पवित्रता की देवता बन करके पाँव विदेश में लगाया और इमीडिएटली जो पवित्रता की परिवार था, ऊपर वाला बाबा और यहाँ सुख शांति बाल बच्चे अपना लिया। तो वो पवित्रता का बीज डाला था विदेश में और वो खुद उस स्मृति में आए थे। नहीं, कभी कभी हम सोचते हमारे मन में इतनी खुशी या शांति क्यों नहीं महसूस होती है, सुख शांति क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि कुछ हमारे पवित्रता में मिक्सचर है। चलो, मिक्सचर किस बात की होती है? कभी कभी ज़्यादा परचिंतन होने के कारण क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न में के उलझन में फंस जाते हैं। क्या हुआ, ये क्या किया, ये किसने किया, ये सारा परदर्शन पर चिंतन की बीमारी है। या परचिंतन परदर्शन के आधार से क्या करते हैं, हम औरों की कमियां और खामियां देखते हैं। तो जब वो कमी कमज़ोरी हमारे अंदर आ जाती है तो हमको खुद कमज़ोरीपन महसूस होता है। तो अपवित्रता का बीज परचिंतन, परदर्शन, परदोष। तो हमने देखा कि दादी एक केवल पवित्रता की देवता नहीं थी, लेकिन दादी जी के अंग संग रह कर के पवित्रता की केवल लाइट नहीं मिल रही थी, लेकिन दादी जैसे एक सर्च लाइट बनी थी। दादी के सामने विश्व था और बाबा थे। तो दादी ने
इतना गहरा रूप से पवित्रता को धारण किया कि केवल दादी जी से लाइट नहीं निकल रही थी, लेकिन पूरे विश्व के लिए वो एक सर्च लाइट बन गई थी। इतने देशों में सेवा शुरू करना, इतने सारे ढेर बाबा के बच्चे पैदा करना। हाँ, कई ऐसे ब्राह्मण बच्चे अभी भी आज दिन तक कहते हैं, लौकिक भी कहते हैं कि दादी हमारे सपनों में आती है। तो ये प्यूरिटी का काम है। तो दादी कायम लास्ट तक सच्चे दिल पर साहिब राजी, साफ दिल मुराद हासिल, स्वच्छता और सच्चा दिल, इन दोनों पर बहुत ही जोर दिया है। हमने एक बारी दादी को पूछा कि दादी आपका पुरुषार्थ क्या है? तो दादी ने हमको केवल एक ही जवाब दिया, मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखती हूँ। कितना सिंपल पुरुषार्थ है कि अपनी फीलिंग्स को फ्लू ना हो जाए। हाँ, फ्लू किस 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 कारण से फ्लू हो जाता है? कभी कभी किसी का नेचर, संस्कार, स्वभाव लग गया चित्त में, कभी कभी कोई परिस्थिति की हवा लग गई तो फ्लू हो जाता है ना। दादी ने अपने मन को इतना अच्छी तरह से संभाला, हाँ, कि अपनी फीलिंग्स और वो प्योर भावना है वो कभी बदली नहीं। इसलिए दादी कायम गुड विशेस में रहती थी। प्यूरिटी की ये एक तीसरी प्रूफ है, गुड विशेस। प्यूरिटी का आधार है ऑनेस्टी, क्लेनलीनेस, स्वच्छता, और उसका रिजल्ट है गुड विशेस। सदा अपने आप को गुड विशेस, अपने मन को सुख शांति के मौज में रखवाना। और हम देख रहे थे कि गुड विशेस का इतना मैजिक काम होता था कि हम दूर बैठे भी हम खींच सकते थे, क्योंकि प्योरिटी ड्रॉज फ्रॉम प्योरिटी। जो पवित्र चीज़ है वो पवित्र चीज़ से ही ले सकती है। तो जब भी हम ऑनेस्टी से वार्तालाप करते थे बाबा से, तो हमको दादी जी की गुड विशेस महसूस होती थी ऑटोमेटिक। ये प्रैक्टिकल सेवा के फील्ड पे हमारा अनुभव रहा था। तो प्योरिटी की बहुत गहरी परिभाषा है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे हैं, थॉट्स भी प्योर है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि बीच में कुछ न कुछ मिक्सचर है, चाहे प्रश्नों का मिक्सचर, चाहे किसी का प्रभाव का मिक्सचर, कुछ न कुछ मिक्सचर है। तो वो मिक्सचर होने के कारण जो हमारे प्योर संकल्प है, लोगों के प्रति शुभ संकल्प है, वो उन्हों को पहुंचता नहीं है। तो भल हमारा लाइट हमारे तक ही पहुंचता है, हमको लाइटनेस महसूस होती है, लेकिन हमारे कंपनी में औरों को लाइटनेस महसूस हो, इसको कहेंगे सर्च लाइट का काम। कि हमारे कंपनी में लोगों को हमारी मन की सुख शांति की खुशबू फील हो, ताकि उनका भी मन खुश और शांत बन जाए। तो अभी खुद की प्यूरिटी की बहुत गहरी चेकिंग करनी है। और पहले तो दिल साफ और सच्चा रखना है। हमने लाइफ भर दादी को देखा है, जैसे अंदर थी वैसे बाहर थी, कुछ मिक्सचर नहीं। ऐसे नहीं कि सामने कुछ बोले, पीछे जाके कुछ और बोले, या कुछ सोचे फिर सोच में बदलाव आवे, नहीं, कभी नहीं। तो प्यूरिटी में दृढ़ता भी है, हाँ, प्यूरिटी में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। और प्यूरिटी सर्व गुणों की माँ है। आप देखेंगे छोटी एक बेबी होती है, जब पहले उसको माँ बाप शब्द भी नहीं आता है, लेकिन कितनी प्यार से दृष्टि लेती है अपने मम्मी डैडी से। और छोटेपन में तो वो मम्मी डैडी को ही फॉलो करती है,
बच्चा, जहाँ पे वो होते हैं वहाँ ही जाती है। फिर जब वो बेबी बच्चा बन जाता है तभी इधर उधर चले जाता है, लेकिन बेबी के रूप में माँ बाप को फॉलो। तो पवित्रता की ये दूसरी निशानी कि हमारे और बाप के बीच में इतने प्योर फीलिंग्स कि हमारी बुद्धि बिल्कुल समर्पित, बस माँ बाप को फॉलो करना है। इसी कारण से हम क्लीन, साफ और सेफ रह सकते हैं। और फिर प्यूरिटी, पवित्रता है सत्यता का आधार, का फाउंडेशन है। तो जब भी हम सत्यता को देखते हैं, ये शब्द आजकल तो बहुत ही ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं सत्यता के नाम से। मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं सच जानता हूँ ना, ये झूठ है। तो जैसे सच और झूठ की दुविधा में जो सत्य है चीज़ वो भूल जाते हैं, अशांति पैदा होती है। अरे सत्यता ऐसी चीज़ है कि उसमें दिव्यता भरी हुई होती है, श्रेष्ठता भरी हुई होती है। तो मैं बोलूँ कि मैं सच बोलती हूँ और फिर लड़ाई झगड़ा करती हूँ, थोड़ा रोब दिखाती हूँ, अभिमान दिखाती हूँ, तो ये सत्यता तो नहीं हुई ना। क्योंकि जो चीज़ सत्य है वो अविनाशी है, उसका एक आदि रूप होता है, अनादि भी होती है और अविनाशी भी होता है। इसलिए कहते हैं ना भगवान के लिए सत्यम शिवम सुंदरम। और मैं आत्मा, मेरा आदि रूप, चलो देवता इस धरती पे जब साइकिल में पहली बार आए थे तो वो आदि स्वरूप देवता का स्वरूप था, वो भी फुल प्यूरिटी का स्वरूप था, फुल ट्रुथ का स्वरूप था। इसलिए कहा जाता है ना सत्ययुग, 16 कला संपूर्ण देवी देवता। लेकिन जब हम परम धाम में थे तो वो अनादि स्वरूप, इटर्नल फॉर्म, वो भी कंप्लीट ट्रुथ है और अविनाशी। और हमने देखा कि जहाँ पे हमको ये 3 बातों की अनुभूति होती है कि मैं आत्मा, मेरी आदि स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप क्या है और मैं अविनाशी आत्मा हूँ, जब इसकी महसूसता होती है ना तो हम निर्भय बन जाते हैं। और सिंधी में तो कहावत है ना, सत्य भी तो नच। जहाँ पे सत्यता होंगी अंदर से जैसे खुशी खुशी पैदा होंगी। बुरी बात भी आप परिवर्तन कर सकते, अच्छाई, बुराई को अच्छाई बना सकते हैं। तो सत्यता मीन्स वो एक्सपीरियंस में रहना, जो सत्य चीज़ है उसकी आदि क्वालिटी क्या है, उसकी अनादि स्वरूप क्या है, उसमें स्थित रहना। अभी आप थोड़े समय के लिए बाबा के जो भी टाइटल्स हैं, प्यार का सागर, क्षमा का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये सत बाप के सतगुण है, उसके ऊपर थोड़े विचार करेंगे और उस स्थिति में, उस अनुभव में आप लीन हो जाएंगे तो आप भी खुद अपनी अंदर की आत्मा की क्वालिटीज, गुण को, वो गुणों की खुशबू निकल आएंगी। जितना हम बाबा का प्यार का अनुभव करते हैं उतनी आत्मा में वो जो दिव्य गुण है प्रेम का, प्यार का, वो निकल आता है। तो हमारा सत्य बनने का प्रोसेस क्या है? ऊपर से शुरू होता है, फिर यहाँ से,
फिर यहाँ से। हाँ। तो सच्चा दिल तो रखना है दोनों के साथ, बाप के साथ, प्रकृति के साथ। सत्यता माया जीत बना देती है, सत्यता प्रकृति जीत भी बना देती है। तो हर एक अपनी आत्मा की गुण की अनुभूति, हर एक बाबा के टाइटल की अनुभूति, ताकि हम जो बाप है, जैसा है, हम उसको सही रूप से पहचान सकें। तो सत्यता माना अनुभूति की गहराई में जाना, तभी आपको अविनाशी की फीलिंग आएंगी, क्योंकि अनुभव तो अविनाशी होता है। चलो कोई आ सकता है, आपका हाथ पांव तोड़ सकता है, लेकिन शांति को तो टूट नहीं सकती। शांति तो आपकी अनादि आदि प्रॉपर्टी है, अविनाशी प्रॉपर्टी है। आप जब चाहो आप शांत हो सकते हो, बाकी आप शांति को छोड़ते हैं, बात तो ये है। अनुभव कोई ले नहीं सकता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। कभी कभी कई लोग बोलते हैं आई नो व्हाट इज ट्रू, मैं जानता हूं ना, मैं सत्य जानता हूं ना, क्या है सच। अरे देखो, एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना, तीसरा होता है जीना। तो सत्य स्वरूप बनना है माना केवल जानने के लेवल पे नहीं छोड़ना है। वो फिर जैसे हुआ, समझ लो आपके घर में एक अच्छा पेंटिंग लगा हुआ है दीवार पे, और वो पेंटिंग है समुद्र के, जैसे बीच का, पूरा समुद्र का, सनसेट का, इतना अच्छा है। तो आप उसको देख देख कर हर्षित हो जाते हो, कितना अच्छा लगता है। ये है सत्य को जानना। लेकिन जब भी आप वो सीन में हो जाएंगे, आप वो बीच पे बैठेंगे, समुद्र को की हवा को आप महसूस करेंगे, कि सूर्य के किरणें की जैसे गरमाइश महसूस होंगी, बीच की फीलिंग आएंगी, तभी कहेंगे ना कि आप सच में वहां हो। बस पिक्चर देख लिया, मन को हर्षित कर लिया और बोला हाँ मैं सत्य जानता हूं, नहीं। सत्यता माना उस चीज की आदि रूप, अनादि रूप, अविनाशी रूप को महसूस करना, तभी कहेंगे हाँ मैं सत्य रूप से इसको जानता हूं, मानता हूं, और मैंने अनुभव भी किया है। तो भगवान का सत्य रूप महसूस किया, क्योंकि उस आईने में हमारी सत्यता प्रत्यक्ष होती है। तो हमने बहुत बारी दादी को देखा कि दादी ने खुद को प्रभाव मुक्त, झुकाव मुक्त, लगाव मुक्त रखा, क्योंकि इन तीनों चीज से हमारी सत्यता जैसे ढक जाती है, किसी के प्रभाव में आने से, किसी के झुकाव में आने से, या किसी के लगाव हो जाने से। तो सत्यता माना रियल क्या है, ऑथेंटिक क्या है। दादी जी का पूरा रूप बहुत, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ऑथेंटिक थी। वो कभी ऐसे चालू काम नहीं करती थी, बस क्या कहते हैं, काम चलाओ काम, कभी नहीं। उसी समय फुल अटेंशन दे करके जो उस समय बाबा की याद में टचिंग मिलती थी वो करती थी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ अपने मत से एक्स्ट्रा नहीं करती थी या कम नहीं करती थी, क्योंकि दादी सोचती नहीं थी, अपनी सोच का मिक्सचर नहीं डालती थी। समर्पित बुद्धि माना क्लीन बुद्धि, निसंकल्प बुद्धि। दादी कभी किसी के पार्ट में भी इंटरफियर नहीं करती थी। देखती थी सभी का मूड ऐसा है वैसा, लेकिन बोलती नहीं थी। बस बाबा के साथ और वो याद की शक्ति से सब कुछ समा लेती थी। तो सत्य स्वरूप माना झूठ को समा लेना, सत्य को प्रत्यक्ष करना, दृष्टि वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। और फिर सत्यता ही
जब भी हम कुछ चीज़ की सत्यता देखते हैं, और देखो हर एक आत्मा की, हर एक जो जीव आत्मा है इस दुनिया में, इसकी एक आदि क्वालिटी तो है ना, उसकी अनुभूति करना, माना जो चीज़ सत्य है वो ब्यूटीफुल है। इसीलिए सत्युग, हेवन को सत्युग कहा जाता है, कंप्लीट ब्यूटी। तो हमारी दृष्टि और वृत्ति में हमको ब्यूटी दिखाई देता है, फिर हम तीसरा गुण धैर्यता को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेशेंस। जब भी कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो डॉक्टर भी, उसको भी पेशेंट कहा जाता है, डॉक्टर भी पेशेंट को पेशेंस देते हैं, धीरे धीरे आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। दादी जी का कायम ऐसे हाथ चलता था। हम जब दादी को पूछते थे, दादी अभी ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ और अभी हमारे पुरुषार्थ में ये है, अभी आगे के लिए क्या करें, तो दादी जी बहुत मीठी दृष्टि दे करके बस यही शब्द बोल रही थी, वेट एंड सी। दादी जी का स्वास्थ्य काफ़ी बीच में नरम होता था, लेकिन कभी भी कोई भी हालत होती थी शरीर की, दादी की स्थिति बदलती नहीं थी। वो कहती थी ड्रामा में सीक्रेट है कि जो चीज़ आएगा वो जाएगा, तो दादी सिर्फ इंतज़ार करती है ताकि वो चले जाए। तो पेशेंस माना क्या? पेशेंस का आधार ही है शांति। बिल्कुल मैं आत्मा अपनी शांत स्थिति में स्थित हो जाओ, और कोई भी कारण से मैं अपने मन में, दिल में, विवेक में अशांति पैदा ना करूं। मैं उस शांति की स्थिति से काम लूं, व्यवहार में, संबंध में, संपर्क में, कार्यक्रम में, बोल में। क्योंकि परिवर्तन तो किसी का इंस्टेंट तो नहीं होता है ना, टाइम लगता है। धैर्य बनते हैं माना हम अपनी शांति की स्थिति से काम लेते हैं, और जो सत्य बात है उसके ऊपर फोकस करके चलते हैं, जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस करके चलते हैं। मैं आपको बताऊं, पूरी जिंदगी हमको धैर्य का पाठ सिखाने के लिए जिंदगी मिली है। हर एक बात में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जल्दी जल्दी बुद्धि यूज़ करना, जल्दी जल्दी किसी का कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, जल्दी जल्दी प्रश्न पूछा। अरे थोड़ी समय के लिए शांत होकर के ऑब्जर्व तो करो क्या हो रहा है, वो आप पे ही क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। अपने दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो अपना जजमेंट पैदा होगा, अपना ओपिनियन पैदा होगा, उसका अभिमान पैदा होगा, अभिमान से फिर चिड़चिड़ापन पैदा होती है। तो धैर्यता माना शांति का गुण से काम लेना। हम दादी को बहुत देखते थे, जब भी दादी जी अपना क्या मेडिसिन लेती थी तो एकदम इतना रिस्पेक्ट से एक एक गोली दृष्टि देख करके पानी लेकर के पीती थी, लेकिन बहुत धीरे से। सब कुछ उनका काम स्लो नहीं कहेंगे, लेकिन धैर्य ज़रूर कहेंगे, शांति से करती थी काम। कभी भी हरी वरी करी नहीं करती थी। हाँ? कभी कभी हरी में वरी हो जाता है, वरी में कड़वापन शुरू हो जाता है। हाँ? ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन हमने दादी में देखा कि दादी ने खुद के लिए एक बहुत ही सुंदर पेस बनाया था। हाँ? कभी कोई कारण से या किसी के एक्सपेक्टेशन से नहीं चली है, क्योंकि वो जो अशांति पैदा होता है, वो रश करने की फीलिंग पैदा होता है, किसी का थोड़ा सा प्रभाव आया इसलिए हम रश करते हैं ना, किसी के एक्सपेक्टेशन के अंदर आ गए ना, इसलिए हम रश करते हैं ना। तो पेशेंस, और कहते हैं कि द फ्रूट्स ऑफ पेशेंस आर स्वीट। और जब भी ये पेशेंस
हमारी धारणा में आती है, धैर्यता हमारी धारणा में आती है, तब हम नम्रता का गुण भी प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि हमारी शांति की गुण में हमारे बहुत सारे स्वमान भरे हुए हैं। साइलेंस कहते हैं इंग्लिश में, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो जब भी हम गहरा साइलेंस महसूस करते हैं हमारे बाबा के बीच में, वो साइलेंस में हम खुद अपने आप को देख सकते हैं, क्लियर रीति से देख सकते हैं, आखिर मैं कौन हूँ और मैं कैसी आत्मा हूँ। नम्र बनना माना अपने स्वमान में रहना, लेकिन उसका अभिमान नहीं होना। तो नम्रचित आत्मा, हमने दादी में देखा कि ये एक बहुत बड़ी हस्ती थे दादी जी, ज्ञान की अथॉरिटी जबरदस्त थी, लेकिन साथ साथ में दादी जी हाथ जोड़ के कहती थी, मैं बस विश्व की माँ हूँ, मैं एक वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, सर्वर हूँ, आपको कुछ सेवा चाहिए, मैं सेवाधारी हूँ, निमित्त हूँ। एक तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, दूसरे तरफ नम्र भाव, मैं सेवाधारी एक निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं है, वो ही करा रहा है। क्योंकि अभिमान का बीज मैं और मेरा, मैंपन क्यों आता है? स्वमान की अनुभूति की कमी। फिर आपको कोई न कोई चीज पे मैंपन, आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई एम दिस, आई फलाना दिस, आई फलाना दैट करके खुद के मन को खुश करना होता है। और ईगो होता है तभी अटैचमेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, कोई चीज की मेरा, ये मेरा है। और उसमें क्या पैदा होता है? इच्छाएं पैदा होती है, और इच्छाएं बिल्कुल सत्यता को नाश कर लेती है। इच्छाएं हमारे गुणों में हद ले आती है, तभी आपको फिर ये आवाज में सुनाई देता रहे, कितना तक सहन करूं, कहां तक सहन करूं। जैसे हमारे गुणों में लिमिट आ जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ सेल्फिशनेस भरा हुआ है इसमें, कुछ पर्सनल इच्छा मिक्स हुई है। तो इच्छा मेरापन, महपन से दूर रहना, अंदर की इतनी शुद्ध भावना रखना कि मैं बाप समान सेवाधारी निमित्त हूं, मेरा कुछ नहीं है, बाबा ही आगे बढ़ा रहा है मुझे, बाबा ही सब कुछ कर रहा है। ये दादी का पर्सनल स्लोगन था। इसीलिए निर्माण के कार्य में इतना बड़ा विस्तार हुआ, माना सेवा का विस्तार हुआ विदेश में। नम्र भाव, मैं निमित्त हूँ, उसमें से सीखने की भावना पैदा होती है। ह्यूमिलिटी मेक्स यू अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। और फिर ह्यूमिलिटी मधुरता पैदा करती है। और जब भी हम मधुरता ये शब्द यूज करते हैं ना, तो मधुरता हमारे बोल में जब मधुरता आती है ना, माना ईगोलेस टोन ऑफ वॉइस, जो हमारा कहना का वो जो हमारा टोन होता है, आवाज का जो टोन होता है, वो मधुर हो। और मधुर तब हो सकता है जब हम अंदर से ईगोलेस, कभी कभी अपने विचारों का भी अभिमान होता है, हाँ इतना अच्छा विचार किया, हम इंग्लिश में उसको कहेंगे सेल्फ राइचियस। हाँ देखो कितना अच्छा संकल्प किया, हाँ ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ चलो, आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, लेकिन आप खुद अपने संकल्पों की फल खाते हो उस समय, इसको कहेंगे सेल्फ राइचियस। तो मधुरता को प्रत्यक्ष करना है अपने बोल द्वारा, और अंदर ईगोलेस स्थिति चाहिए।
मधुर बोल बोल बहुत कंपैशनेट के बोल होते हैं, रहम वाले बोल होते हैं, कभी किसी को काटते नहीं हैं, लेकिन उसकी बातें को समझ करके उसको जैसे अपलिफ्ट करने की, उसका उद्धार करने की कोशिश करते हैं वो बोल। ये बोल जोड़ते हैं लोगों के दिल को, क्योंकि हमारे शब्दों से हमारी दुनिया बनती है। तो अभी आप अपने जीवन में देखो कि कहाँ तक हमारे जीवन में पवित्रता, सत्यता, धैर्यता, नम्रता और मधुरता आई है। ओम शांति।